तो इस कहानी का शुरुआत होता है एक जंगल से, जहां पर एक जंगली बच्चा नंगा होकर नहा रहा होता है। उसके पास बंदर की तरह एक पूंछ था और साथ ही में ऑरेंज कलर का 4 स्टार ड्रैगन बॉल भी था, जो कि उसका दादाजी के द्वारा दिया गया आखिरी निशानी था। दरअसल उसके दादाजी का नाम गोहान था, जिसको ये बच्चा जंगल में मिला था और उन्होंने उस बच्चे का नाम गोकू रख दिया था। अब गोहान का मौत कैसे हुआ वो हम लोग आगे जाकर जानेंगे। एक दिन शहर से एक मॉडर्न अमीर लड़की उस जंगल में आती है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसका नाम था बुल्मा। उसके पास एक जीपीएस ट्रैकर भी था, जो कि ड्रैगन बॉल्स को ट्रैक कर सकता था और इस पॉइंट तक ऑलरेडी उसके पास 2 ड्रैगन बॉल्स भी था। वो अपने कार को ड्राइव करके ड्रैगन बॉल्स की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी अचानक से गोकू उसके कार के सामने आ जाता है, जिस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। अब चूंकि गोकू, जो कि एक छोटा सा बच्चा है जो कभी जंगल से बाहर गया ही नहीं था, जिस वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि ये कार एक मॉन्स्टर है, इसीलिए वो कार के ऊपर हमला कर देता है। तभी बुल्मा कार से बाहर आती है और उसको समझाती है कि भाई मेरे को मत मारो, हम भी तुम्हारी तरह एक इंसान है। इसके बाद गोकू उसको अपने घर पर लेकर जाता है, जहां पर वो देखती है कि गोकू के पास भी एक ड्रैगन बॉल है और वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि ये ड्रैगन बॉल मेरे को दे दो, लेकिन गोकू देने से मना कर देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि यही उसका दादाजी है। जिसके बाद बुल्मा उसको बताती है कि ये जो तुम्हारे पास ड्रैगन बॉल है, ऐसे ही सेम टू सेम दिखने वाला और भी 4 बॉल्स है, यानी कि टोटल 7 ड्रैगन बॉल्स, और अगर ये सातों का सातों बॉल्स एक साथ इकट्ठा किया जाएगा तब एक ड्रैगन आएगा और कोई भी विश को पूरा कर देगा। अब बुल्मा का विश था कि उसको एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिले, इसीलिए वो इन ड्रैगन बॉल्स की तलाश में थी। जिसके बाद गोकू और बुल्मा दोनों बाकी के बचे ड्रैगन बॉल्स की खोज में निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर बीच में एक बहुत ही ज़्यादा फनी सा सीन होता है। जब बुल्मा सो रही होती है तब अपना भोला भाला ठरकी गोकू मौका का पूरा फ़ायदा उठा लेता है। वो बुल्मा के दोनों टांगों के बीच में जाकर सो जाता है और तब वो महसूस करता है कि उसका पेल्विक एरिया फ्लैट लग रहा है। अब चूंकि गोकू, जो कि जंगल से बाहर कभी गया ही नहीं था, इसीलिए उसको लड़का और लड़की के बीच का डिफरेंस पता ही नहीं था, इसीलिए वो उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर टच करता है और डर के मारे बुल्मा को उठाकर बोलता है कि तुम्हारा तो गोटा ही गायब हो गया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई साहब, मेरे को तो ये देखकर ऐसा लग रहा था कि गोकू जानबूझ के ये सब किया है मजा लूटने के लिए। एनीवेज, दूसरे दिन रास्ते में उसको एक बड़ा सा कछुआ मिलता है, जो कि समुंदर की तलाश में था। जिसके बाद गोकू और बुल्मा उस कछुए को समुंदर में ले जाकर छोड़ देता है। इसके बाद वो कछुआ अपने मालिक मास्टर रोशी को लेकर आता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे शो के। मास्टर रोशी एक टकला ठरकी बुड्ढा है, जो कि एक उड़ता हुआ बादल गोकू को गिफ्ट करता है, जिसका नाम था फ्लाइंग निम्बस, जिसमें कि सिर्फ वही लोग सवारी कर सकते हैं जिसका दिल साफ होगा, और गोकू इसमें आसानी से बैठ जाता है। और तभी बुल्मा का नजर मास्टर रोशी के नेकलेस पर जाता है, जिसमें कि एक ड्रैगन बॉल लगा हुआ था। वो उनसे वो ड्रैगन बॉल मांगती है और मास्टर रोशी देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, मगर एक कंडीशन था, बुल्मा को अपना स्कर्ट उठाकर अपना सामान दिखाना पड़ता। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और फिर बुल्मा बिना किसी लाज शर्म के अपना सामान दिखा भी देती है और ये सब नजारा देखकर उस बुढ़ाऊ के नाक से खून निकलने लगता है। जिसके बाद खुशी के मारे वो उसको ड्रैगन बॉल दे देता है। अब यहाँ तक उनके पास 4 ड्रैगन बॉल्स आ चुका था। इसके बाद गोकू और बुल्मा निकल पड़ते हैं बाकी के ड्रैगन बॉल्स की तलाश में और एक ऐसे गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर चारों तरफ डर का माहौल छाया हुआ था। लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि अपने घर से बाहर तक नहीं निकलते थे, क्योंकि उस गांव में एक शेप शिफ्टिंग मॉन्स्टर आता था, जो कि लड़कियों को उठाकर ले जाता था। जिसके बाद गोकू एक लड़की का कपड़ा पहनकर उस मॉन्स्टर को बेवकूफ़ बनाकर हरा देता है और तब जाके सबको पता चलता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो तो बस एक छोटा सा सुअर का बच्चा था, जिसका नाम था ओलोंग, जो कि सिर्फ 5 मिनट के लिए शेप शिफ्टिंग कर सकता था। ये देखकर खुशी के मारे एक बूढ़ी दादी, जिसके पास भी एक ड्रैगन बॉल था, वो दे देती है और फिर वो लोग अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं और ओलोंग भी उनके साथ चल देता है। देखते ही देखते वो लोग एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका सामना होता है यामचा और पुअर से, जिसके पास भी शेप शिफ्टिंग का पावर्स था। अब ये दोनों भी इस पूरे शो
शो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। गोकू और यामचा के बीच मार हो जाता है और गोकू यामचा को बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दे रहा था, लेकिन तभी अचानक से यामचा का नजर बुल्मा पर पड़ता है और उसको देखकर वो भाग जाता है, क्योंकि उसका एक कमजोरी है कि वो लड़कियों को देखकर शर्मा जाता है। इसके बाद वो लोग एक फायर माउंटेन पर पहुंच जाते हैं जहां पर ऑक्स किंग राज करता था। वहां पर एक महल था जिसमें कि आग लगा हुआ था और उस महल के अंदर एक ड्रैगन बॉल था। ऑक्स किंग गोकू का फ्लाइंग निम्बस को देखकर पहचान जाता है और फिर उसको ड्रैगन बॉल देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद गोकू ऑक्स किंग की बेटी चीची के साथ मास्टर रोशी के पास जाता है और उसको वहां पर लेकर आता है। जिसके बाद अचानक से अपना ठरकी बुढ़ा बॉडी बिल्डर बन जाता है और उस आग को बुझाने के लिए एक पावरफुल सा कामेहामेहा लगाता है और वो आग बुझ जाता है और उन्हें ड्रैगन बॉल्स मिल जाता है। गोकू इस मूव से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और वो भी इसे करना चाहता था, लेकिन मास्टर रोशी उसको बोलते हैं कि इस मूव को सीखने के लिए मेरे को 50 साल लगा था, तो तुम अभी नहीं कर पाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली गोकू अपना पहला ही अटेम्प्ट में कामेहामेहा लगा देता है और ये देखकर सब के सब वहाँ पर चौंक जाते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि गोकू का एक कमजोरी भी है। अगर कोई उसका पूंछ खींच देता है तो कुछ समय के लिए उसका पावर्स खत्म हो जाता है। आपको बता दें, ड्रैगन बॉल्स का पीछा सिर्फ यही लोग नहीं कर रहे थे, बल्कि एम्परर फिलाप और उसका गैंग भी पीछे पड़ा था। एम्परर फिलाप और उसका टीम गोकू और बुल्मा से ड्रैगन बॉल्स चुराकर भाग जाते हैं और अपने महल में छुप जाते हैं। जिसके बाद गोकू, बुल्मा, ओलोंग और यामचा उनका पीछा करते हुए महल में चले जाते हैं, जहां पर जाकर वो लोग फंस जाते हैं। अब यहाँ पर एम्परर फिलाप के पास सातों का सातों ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा हो चुका था। जिसके बाद आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कता है और फिर देखते ही देखते शेरॉन नाम का एक ड्रैगन आकर फिलाप से उसका विश पूछता है। फिलाप अपना विश बोलने ही जा रहा था कि उसको इस दुनिया को अपने मुट्ठी में करना है, तभी अचानक से ओलोंग वहां पर आकर फिलाप की जगह विश मांग लेता है कि उसको एक सॉफ्ट सा पैंटी चाहिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बस तो फिर और क्या था, ड्रैगन उसका विश को पूरा कर देता है। जिसके बाद वो सातों का सातों ड्रैगन बॉल्स अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाते हैं और अगले 1 साल तक वो ड्रैगन बॉल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और ये सब मंजर देखकर एम्परर फिलाप गुस्से में आकर गोकू और उसका टीम को एक कांच का गिलास में बंद कर देता है। उस रात को फुल मून निकला था और गोकू उन सबको बताता है कि कई सालों पहले ऐसा ही जब आसमान में फुल मून निकला था, तब एक बड़ा सा गोरिल्ला मॉन्स्टर आकर उसके दादाजी गोहान को मार दिया था। और आप सब ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि खुद गोकू था। और ये बात उसको पता नहीं था, क्योंकि जब वो मॉन्स्टर बनता है तब वो अपना सारा मेमोरी को भूल जाता है। और थोड़ी ही देर बाद गोकू फुल मून को देखकर एक बार फिर से गोरिल्ला मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पूरा तबाही मचा देता है। जिसके बाद पुअर एक सीजर में ट्रांसफॉर्म होकर मॉन्स्टर का पूंछ काट देता है, जिससे कि गोकू वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब अगले 1 साल के लिए ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, इसीलिए सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। जैसे कि बुल्मा और यामचा, इन दोनों के बीच दोस्ती हो गया था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए निकल जाते हैं। उधर गोकू अपना फाइटिंग स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए मास्टर रोशी के पास ट्रेनिंग लेने के लिए चला जाता है। वहां पर गोकू के साथ ट्रेनिंग करने के लिए क्रिलिन नाम का एक टकला लड़का आता है और मास्टर रोशी इन दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन था। अब ये बात तो हम सबको पता है कि मास्टर रोशी एक बहुत बड़े ठरकी है, उनको अपने बुढ़ापे में सहारा चाहिए था। इसीलिए वो गोकू और क्रिलिन को बोलते हैं कि जाओ मेरे लिए एक सुंदर सा लड़की लेकर आओ, तभी तुम दोनों को ट्रेनिंग देंगे हम। अब उसको बुढ़ापे में कैसा सहारा चाहिए था वो आप लोग अपना अपना हिसाब से समझ सकते हैं। एनीवेज, जिसके बाद वो दोनों एक लड़की को लेकर आते हैं जिसका नाम था लॉन्च। उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम था। वैसे तो वो लड़की हमेशा शांत रहती थी, लेकिन जब भी उसको छींक आता था वो एक क्रिमिनल में ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। ठरकी मास्टर रोशी उस लड़की को रख लेते हैं और फिर उन दोनों को 1 साल तक ट्रेनिंग देते हैं। 1 साल के बाद होता है वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, जिसमें कि दुनिया भर के फाइटर्स आते हैं और यहाँ पर यामचा भी पार्टिसिपेट करता है। जब मास्टर रोशी देखते हैं कि गोकू और क्रिलिन बाकी फाइटर्स के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो भेष बदल कर जैकी
चैन का नाम से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि उनका स्टूडेंट्स के अंदर अहंकार ना आ जाए कि वो दोनों वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर है और उनको हराने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है, और इसी कारण वो लोग इम्प्रूवमेंट करना छोड़ ना दे। ये टूर्नामेंट एकदम धमाकेदार होता है, काफी सारे तगड़े फाइट्स हमें देखने को मिलते हैं और फाइनल्स में पहुंचते हैं जैकी चैन यानी कि अपना मास्टर रोसी और उनका स्टूडेंट गोकू। दोनों के बीच एक खतरनाक सा मैच चलता है। बीच मैच में गोकू फुल मून को देख लेता है और एक बार फिर से वो एक जाइंट गोरिल्ला में ट्रांसफॉर्म होकर पूरा आतंक मचा देता है, और इसको रोकने के लिए जैकी चैन अपना फुल पावर से कामे हाथ लगाकर मून को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद गोकू वापस से अपना ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और जैकी चैन को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब अगला टूर्नामेंट सीधा 3 साल के बाद होने वाला था, इसीलिए गोकू थोड़ा सा ब्रेक लेकर अपना फोकस एक बार फिर से दादाजी के द्वारा दिए गए ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने में शिफ्ट करता है। और इस बार भी गोकू अकेला नहीं था, एम्परर फिलाप भी पीछे लगा हुआ था और साथ ही में एंट्री होता है रेड रिबन आर्मी का, जो कि एक फुल मिलिट्री फोर्स था और ड्रैगन बॉल्स को हासिल करना चाहता था। इसी बीच मास्टर रोशी क्रिलिन को ड्रैगन बॉल्स का एक पुराना राज बताते हैं। शुरुआत में सिर्फ एक बड़ा सा ड्रैगन बॉल हुआ करता था, तब लोगों ने एक ड्रैगन की मूर्ति बनाई और उसके मुंह के अंदर इस बॉल को रख दिया, जिसके बाद बहुत सारे लोग इस बॉल को चुराने का कोशिश करते थे और इसीलिए वो ड्रैगन बॉल्स 7 छोटे छोटे बॉल्स में डिवाइड हो गया, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गया। चलिए अब अपने कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो एम्परर फिलाप को कुछ ड्रैगन बॉल्स मिल जाते हैं, मगर रेड रिबन आर्मी उनको ओवर पावर करके उनसे ड्रैगन बॉल्स छीन लेते हैं। इसी बीच गोकू एक एक करके रेड रिबन आर्मी के सभी लोगों को मार गिराता है। तो इसी वजह से जो मेन कमांडर होता है इस आर्मी का, वो एक प्रोफेशनल असैसिन मर्सिनरी टाओ को हायर करता है गोकू को मारने के लिए। इसके बाद गोकू पहुंच जाता है कोरिन लैंड, जहां पर वो बोरा और उसका छोटा सा बेटा ऊपर से मिलता है। तभी गोकू का नजर एक लंबा सा कोरिन टावर पर पड़ता है। बोरा उसको बताता है कि जो भी इस टावर को चढ़कर ऊपर जाएगा उसको वहां पे सीक्रेट वाटर पीने को मिलेगा, जिससे कि शक्तियां बढ़ जाती है और इस टावर का रक्षा करना मेरा काम है। और तभी वहां पर गोकू को मारने के लिए टाओ आ जाता है। बोरा गोकू को बचाना चाहता था, इसीलिए वो टाओ से जाकर भिड़ जाता है, मगर टाओ एक ही झटके में बोरा को मौत के घाट उतार देता है। और ये देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टाओ से लड़ने लगता है। गोकू का हर मूव टाओ डॉच कर रहा होता है एंड इवन कामे हाथ से भी टाओ का एक बाल तक बाका नहीं होता है, जिसके बाद टाओ एक खतरनाक सा एनर्जी ब्लास्ट करके गोकू को नॉकआउट कर देता है और उसको ऐसा लग रहा था कि गोकू मर चुका है, मगर नहीं, असल में गोकू मरता नहीं है, वो सिर्फ बेहोश हो जाता है और फिर उसके पास जो भी ड्रैगन बॉल्स थे उसे लेकर वो चला जाता है। इसके कुछ समय के बाद जब गोकू को होश आता है तब वो बोरा का मौत का बदला लेकर अपना ड्रैगन बॉल्स को वापस लेना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता। इसीलिए वो उस कोरिन टावर पर चढ़कर वो सीक्रेट वाटर पीने का प्लान बनाता है। वो टावर तो चढ़ जाता है, जहां पर वो एक बिल्ली से मिलता है जिसका नाम इस टावर के नाम पे रखा गया था, यानी कि कोरिन। गोकू वो सीक्रेट वाटर पीने के लिए बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है और कोरिन उसको बताता है कि इतना आसानी से ये वाटर नहीं मिलेगा तुमको, और तुम्हारे पहले मास्टर रोसी भी यहाँ पर आए थे जिन्हें ये सीक्रेट वाटर पीने के लिए 3 साल का समय लग गया था, मगर गोकू को सीक्रेट वाटर कुछ ही दिनों के बाद पीने को मिल जाता है। और जब टाओ को ये बात पता चलता है कि गोकू अब तक मरा नहीं है, इसीलिए वो वापस से आता है गोकू को मारने के लिए, लेकिन इस बार बाजी पूरी तरीके से पलट जाता है। गोकू टाओ को कुत्तों की तरह पीट रहा होता है, इसीलिए टाओ एक ग्रेनेड निकालता है और गोकू की तरफ फेंक देता है, मगर गोकू अपना स्पीड का इस्तेमाल करके उस ग्रेनेड को वापस से टाओ की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से टाओ मर जाता है। अब गोकू ऊपर से प्रॉमिस करता है कि वो सभी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके उसके फादर को वापस से जिंदा करने का विश मांगेगा, और इसीलिए वो निकल जाता है सभी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करने के लिए। उसको 6 ड्रैगन बॉल्स मिल भी जाता है, मगर एक बॉल मिसिंग होता है और उसका जीपीएस ट्रैकर भी टूट चुका था। इसीलिए वो लोग एक भविष्यवाणी करने वाले बाबा के पास जाते हैं, जो कि एक कंडीशन पर हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। पहले उसके फाइटर से फाइट करना पड़ेगा, जिसके बाद
गोकू एक एक करके सभी को धो डालता है और फाइनली उसे लास्ट वाला ड्रैगन बॉल भी मिल जाता है और सातों ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करने के बाद गोकू बोरा को वापस से जिंदा कर देता है। ड्रैगन बॉल्स अब फिर से 1 साल के लिए इनएक्टिवेट हो चुका था, इसीलिए गोकू का फोकस वापस से शिफ्ट हो जाता है मासेला टूर्नामेंट के लिए। इस टूर्नामेंट में मास्टर रोसी के पुराने दुश्मन मास्टर सैन भी आते हैं। उनके 2 स्टूडेंट होते हैं जो कि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। पहला था टियन, एक टकला आदमी जिसका 3 आंख है, और दूसरा था चियात्सु जो कि एक छोटा सा रोबोट जैसा दिखता था। टियन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो यामचा का मार के पैर तोड़ देता है और यहाँ तक कि मास्टर रोशी यानी कि जैकी चैन को भी कड़ा टक्कर देता है और फाइनल्स में पहुंचते हैं गोकू और टियन। एंड लिटरली ये मैच गोकू के लिए एक नाइटमेयर था। टियन गोकू को कुत्तों की तरह पीट रहा था, माइंड गेम्स खेल रहा था, फोराम की तरह अपना 4 हाथ निकाल लिया था और एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट करके पूरा का पूरा रिंग को ही उड़ा दिया था। जिसके बाद दोनों हवा में फाइट करते हैं और क्लाइमैक्स में दोनों एक साथ जमीन पर जा गिरते हैं, लेकिन बदकिस्मती से गोकू टियन से पहले जमीन पर गिर जाता है, इसीलिए विनर बनता है टियन। लेकिन मैन ऑफ द मैच तो भैया अपना गोकू ही बनता है। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सब लोग एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। तभी गोकू को याद आता है कि उसने अपना कुछ सामान टूर्नामेंट एरिया में ही छोड़ दिया था, इसीलिए क्रिलिन वो सामान लेने के लिए जाता है और यहीं से इस कहानी का पूरा मूड बदल जाता है, क्योंकि किसी ने क्रिलिन का मर्डर कर दिया था। हमें पता चलता है कि ये काम किंग पिकलो ने किया था। मास्टर रोसी बताता है कि कई साल पहले किंग पिकलो दुनिया पर राज करना चाहता था। तभी मास्टर रोसी के भी जो मास्टर थे उन्होंने एक स्पेशल टेक्निक यानी कि ईवल कंटेनमेंट वेव का इस्तेमाल करके किंग पिकलो को कैद कर लिया था, लेकिन इसी प्रोसेस में उनका मौत हो गया था। एम्परर फिलाप ने अब किंग पिकलो को वापस से छुड़ा लिया था और अब किंग पिकलो भी ड्रैगन बॉल्स का पीछे पड़ा हुआ था ताकि वो वापस से जवान और पावरफुल बन सके। क्रिलिन का मौत से गोकू आग बबूला होकर किंग पिकलो को मारने के लिए निकल पड़ता है, जहां पर उसका सामना होता है किंग पिकलो का चेला टैम्बोरिन नाम का एक मॉन्स्टर से, जो कि गोकू को मार के अधमरा कर देता है। जिसके बाद जब गोकू को होश आता है तब उसको याजिरोबे नाम का एक बंदा मिलता है जो कि गोकू को खाना देता है और एक बार फिर से गोकू और टैम्बोरिन के बीच में फाइट होता है और इस बार गोकू उस मॉन्स्टर को मार डालता है। ये देखकर किंग पिकलो खुद आते हैं गोकू से निपटने के लिए और एक बार फिर से यहाँ पर गोकू बहुत ही बुरी तरीके से पिट जाता है। जिसके बाद मास्टर रोसी, टियन और चियात्सु वहाँ पर आते हैं और मास्टर रोसी ईवल कंटेनमेंट वेव लगाकर किंग पिकलो को वापस से कैद करना चाहते थे, मगर वो मिस कर जाते हैं और इसी प्रोसेस के दौरान उनकी मौत हो जाती है। किंग पिकलो चियात्सु को भी मार डालता है और उसके बाद सातों के सातों ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके विश मांगता है और पहले की तरह जवान और ताकतवर हो जाता है और फिर तुरंत किंग पिकलो शेरॉन ड्रैगन को ही मार डालता है। इसके बाद याजिरोबे गोकू को लेकर जाता है कोरिन टावर्स, जहां पर गोकू अल्ट्रा डिवाइन वाटर पीता है और नेक्स्ट लेवल पावरफुल बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ टियन भी ईवल कंटेनमेंट वेव लगाना सीख जाता है और किंग पिकलो को जार में कैद करने की कोशिश करता है, मगर पिकलो बहुत ज्यादा चालाक निकलता है, वो उस जार को ही तोड़ देता है और तभी वहां पर एंट्री होता है गोकू का, जो कि अब फुल पावर मोड में हो चुका था। क्लाइमैक्स में गोकू अपना सारा एनर्जी इकट्ठा करता है और एक खतरनाक सा पंच मारता है जो कि किंग पिकलो का सीने का आर पार हो जाता है, यानी कि उसका सीना में एक छेद हो जाता है। वो मरने ही वाला था, लेकिन उसके पहले वो अपने मुंह से एक अंडा निकालकर फेंक देता है जो कि उसका ऑफस्प्रिंग होता है और फिर वो ब्लास्ट हो जाता है। अब गोकू चाहता था कि ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके मास्टर रोसी, ट्रिलिन और जितने भी लोगों को किंग पिकलो ने मारा था उन सबको वापस से जिंदा किया जाए, मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम था, किंग पिकलो ने ड्रैगन को ही मार दिया था। इसीलिए गोकू वापस से कोरिन टावर में जाता है और वहां पर कोरिन से पूछता है कि क्या कोई दूसरा रास्ता है इन सबको वापस लाने का। तब कोरिन बोलता है कि तुम्हें उन ड्रैगन्स का क्रिएटर के पास जाना होगा, वही तुम्हारा मदद कर सकता है। जिसके बाद गोकू उस जगह पर जाता है और वहां पर उसका मुलाकात कामे से होता है जो कि बिल्कुल किंग पिकलो की तरह दिखता है। कामी उसको बताता है कि किंग पिकलो कोई और नहीं बल्कि उसी का अंदर का बुराई या कहो तो नेगेटिव एनर्जी था जिसको कामी अपने शरीर से निकाल फेंका था।
कामी सेरॉन ड्रैगन को वापस से जिंदा करता है और इसी के साथ मास्टर रोसी, क्रिलिन और जितने भी लोगों को किंग पिकेलो ने मारा था वो सब वापस से जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद गोकू अगले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए 3 साल तक कामी के अंडर ट्रेनिंग करता है। उसी तरह पिकेलो ने जो अंडा फेंका था उससे पिकेलो जूनियर पैदा होता है, जिसका सिर्फ एक ही ऑब्सेशन था, गोकू को मारना। 3 साल बाद वापस से मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होता है और इस बार भी गोकू, क्रिलिन, यामचा, टिएन सब हिस्सा लेते हैं। सब बड़े हो चुके होते हैं और इस टूर्नामेंट में पिकेलो जूनियर भी हिस्सा लेता है और फाइनल्स में पहुंचते हैं गोकू और पिकेलो। और भाई साहब क्या ही मैच था ये। कभी पिकेलो 50 फीट लंबा हो जाता है तो कभी अपना कटा हुआ हाथ को वापस से रीजनरेट कर लेता है और लास्ट में पिकेलो इतना खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट करता है कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। मगर बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके गोकू पिकेलो को हराकर इस टूर्नामेंट को जीत लेता। अब अगर गोकू चाहता तो पिकेलो को जान से भी मार सकता था, मगर वो ऐसा नहीं करता है और उसको सुधारने का एक मौका देता है। और इस सीजन का लास्ट में गोकू और चीची का शादी हो जाता है। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। अगर आप सबको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आप सबसे मिस ना हो। और नेक्स्ट वीडियो होने वाला है पूरा का पूरा कंप्लीट स्टोरी ऑफ ड्रैगन बॉल जी।